मौत एक ऐसा सच जो किसी दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत नहीं मांगता। जब घर में कोई अजीज चला जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, घर की रौनक, मुस्काने और सुकून भी कुछ वक्त के लिए थम जाता है। 11 जनवरी 2026 आज मेरी दादी का इंतकाल हुआ। पहली बार जिंदगी में मैंने अपने ही घर के मुस्लिम रीति रिवाजों को करीब से देखा और सच कहूँ तो मैं दंग रह गया। कोई कहता है 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा, कोई कहता है जब तक फूलपन या तीजा न हो जाए घर में खाना नहीं पक सकता। मैं हैरान था क्योंकि मैंने कुरान शरीफ की तिलावत में कहीं भी ऐसा हुक्म नहीं सुना जो मेरे अल्लाह ने फरमाया हो। तो सवाल मेरे दिल में उठा, क्या ये वाकई इस्लाम का हिस्सा है या ये सिर्फ हमारी बनाई हुई रस्में हैं? आज की इस वीडियो में मैं किसी पर उंगली उठाने नहीं आया हूँ, न ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाने। मैं बस वही सवाल पूछ रहा हूँ जो शायद आप में से बहुतों के दिल में भी होगा। इंतकाल के बाद क्या मुसलमान के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता? और अगर नहीं तो फिर इस्लाम हमें असल में क्या सिखाता है? चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में हक और रस्म के बीच का फर्क समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सवाल आपके दिल से जुड़ा है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दीन रस्मों से नहीं रहमत से पहचाना जाता है। जब घर में कोई अजीज चला जाता है तो दिल टूट जाता है, लेकिन उस गम के लम्हों में क्या हम वही करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? आज हम बात करेंगे एक बहुत आम लेकिन अहम सवाल पर, क्या इंतकाल के बाद मुसलमान के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता? यह वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाम की सही तालीम, कुरान और सही हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी मुसलमान के घर, खासकर किसी बुजुर्ग महिला का इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं जब तक फूलपन नहीं होगा घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन क्या यह वाकई इस्लाम का हुक्म है? पार्ट 1 कुरान की रोशनी में। आइए सबसे पहले अल्लाह की किताब की तरफ चलते हैं। सूरह अल बकरा आयत 155। तिलावत वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। तर्जुमा, और हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेंगे थोड़े से डर से, भूख से, माल के नुकसान से, जानों के नुकसान से और फलों पैदावार की कमी से। और ए नबी, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तफसीर, यह आयत अल्लाह की एक अटल सुन्नत नियम को बयान करती है। 1 इम्तिहान जरूरी है। अल्लाह साफ फरमा रहे हैं कि ईमान वालों की जिंदगी बिना परीक्षा के नहीं होती। मुसीबत आना कोई सजा नहीं बल्कि आजमाइश है। 2 परीक्षा के रूप। इस आयत में 5 तरह की आजमाइशें बताई गई हैं। डर, अमन का खत्म होना, भूख, रोजी की तंगी, माल का नुकसान, जान का नुकसान, बीमारी, मौत, पैदावार की कमी, यानी इंसान की जिंदगी के हर अहम पहलू में इम्तिहान। 3 सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। आयत का आखिरी हिस्सा बहुत अहम है। सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सब्र का मतलब शिकायत नहीं, अल्लाह से नाराजगी नहीं, गुनाह की तरफ न जाना, उम्मीद बनाए रखना। सीख, हर परेशानी अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। मुश्किलें ईमान की दुश्मन नहीं बल्कि पहचान है। सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। आखिरकार कामयाबी सब्र वालों की ही होती है। और हम जरूर तुम्हें डर, भूख और जानमाल के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सूरह अल बकरा 2:155। कुरान हमें सब्र सिखाता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहता कि गम के दिनों में खाना बंद कर दिया जाए या चूल्हा न जलाया जाए। 5 रसूलुल्लाह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। एक पड़ोसी खाना भेजें। सुन्नत, जब हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो रसूलुल्लाह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेड्स, जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन पर ऐसा गम आया है जो उन्हें खाने से मशगूल नहीं रहने देगा।
एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिए, यहाँ यह नहीं कहा गया कि मैयत के घर खाना बनाना मना है, बल्कि यह कहा गया कि पड़ोसी मदद करें। 2 मैयत के घर दावत, गलत तरीका। सहाबा फरमाते हैं, हेड्स, हम मैयत के घर खाने के लिए जमा होने को नोहा यानी गलत काम समझते थे। एक्सप्लेनेशन, यानी लोगों को बुलाकर दावत देना गलत है, लेकिन अपने घर के लिए खाना बनाना पूरी तरह जायज है। पार्ट 3, शौक की सही सीमा। रसूलुल्लाह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा शौक मनाना जायज नहीं, सिवाय बीवी के जिसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। एक्सप्लेनेशन, लेकिन शौक का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि सब्र और सादगी है। पार्ट 4, फूलपन, दीन या रिवाज। इस्लाम में फूलपन नाम की कोई इबादत, कोई हुक्म और कोई सुन्नत मौजूद नहीं। यह एक समाजी रिवाज है जिसे हमने धीरे धीरे दीन समझ लिया। पार्ट 5, उलेमा का फैसला। चारों फिक़ह, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली, सभी उलेमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंतकाल के बाद घर में चूल्हा न जलाने की कोई पाबंदी नहीं। पार्ट 6, सही इस्लामी तरीका। घर में खाना बन सकता है, चूल्हा जलाना जायज है। पड़ोसी खाना भेजे, सुन्नत। दावतें न करें, रिवाज को दीन न बनाएं। इस्लाम हमें तकलीफ नहीं देता, बल्कि गम के लम्हों में भी आसानियाँ सिखाता है। दीन को रिवाज से अलग समझिए, यही सही रास्ता है। अगर यह वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि सही इल्म फैल सके।